हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी थी, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मैं उन सभी को ना ऐसे पोस्ट में लिख नहीं पाऊँगी क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ जाएंगी। एंड मैं 2 दिन से चीज़ें सुन रही हूँ कि कोई एंजल नाम की लड़की है जो कि लॉरेंस की बहुत ही घटिया और वाहियात वीडियोज़ क्रिएट कर रही है, सिर्फ़ हमें बुरा लगाने के लिए और अपनी एक छोटी-सी ज़िद को पूरा करने के लिए। मतलब सीरियसली कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? एंजल जी का कहना है कि मिस्टीरियस गर्ल यानी कि मैंने उनकी जो डीपी थी या प्रोफाइल पिक थी उसको लेकर कोई वीडियो क्रिएट की जिसमें मैंने कोई गाली बोली उनको। एंड देन फिर मैंने उनसे चैनल पे भी गाली गलौज करी। तो और इस पे काफ़ी लड़कियों के मैंने मतलब रिएक्शंस भी देखे कि बिना सच्चाई जाने, बिना किसी बात को जाने वो मुझे ब्लेम कर रही हैं और मुझको आगे फ़ोर्स कर रही हैं कि मैं उनको सॉरी बोलूँ। अरे बहन, मतलब मैं 2 साल से यहाँ पे वीडियोज़ क्रिएट कर रही हूँ, आपको मेरी बातों पे मतलब बिल्कुल भी ज़रा-सा भी आपको ट्रस्ट नहीं है कि मैं ये चीज़ क्यों बोलूँगी किसी को? मतलब कोई ऐरी-गैरी लड़की कल की आई हुई जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिसका अकाउंट अभी थोड़ी देर पहले ही क्रिएट हुआ है, वो आके कुछ भी बोल देगी एंड आप सब लोग कुछ भी मान लोगे। तो चलो ये भी छोड़ो, एंजल कौन है मैं बता देती हूँ। एंजल जी मुझे 2 साल से जानती हैं, ठीक है? कि आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो इन्होंने मेरा आशी नाम मेंशन करा है हर जगह पे। एंड सीरियसली मेरा आशी नाम यहाँ पे किसी को नहीं पता है क्योंकि जब मैं कमेंट्स भी नहीं करती थी ये नाम तब था मेरे चैनल पे। जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया तो तब से मैंने अपना नाम जो अभी है वही रखा हुआ है ना? तो मेरी जो यहाँ पे सबसे क्लोज़ फ्रेंड है जो 1.5-2 साल पुरानी है, मतलब उसे भी मेरा नाम सही तरीके से आशी वाला नहीं पता है, बट इन मोहतरमा को पता है। तो आप सोचो कि ये कितना पुराने टाइम से मुझे जानती हैं। बात करते हैं कि कैसे ये जो पूरा मुद्दा क्रिएट हुआ कैसे। मेरी एक फ्रेंड है नेहा, जिसका खुद का अपना यूट्यूब चैनल है जो कि लॉरेंस की वीडियोज़ डालती है। तो उसके चैनल पे मैंने देखा कि एक वीडियो था जो कि मेरे यूट्यूब में ऐसे ही सजेस्ट किया गया था यूट्यूब से। तो फिर मैंने बस उस पे क्लिक किया, वो वीडियो आया, मैंने देखा तो उस पे बहुत सारे कमेंट्स हुए थे। तो मैंने बस यूँ ही मज़ाक में उस पे हँस के बस इतना बोल दिया कि अच्छा जवाब दिया। मुझे नहीं समझ में आता कि इन मोहतरमा को मुझसे ऐसी कौन-सी खुजली थी कि ये आके मुझको छेड़ने लगी, मुझे परेशान करने लगी कि तुम तो वही हो ना जो जिसके 20,000 सब्सक्राइबर थे और यूट्यूब ने तुम्हें लात मार के भगा दिया। मतलब सीरियसली किसी को ये कैसे लग सकता है कि आप मुझे आके छेड़ोगे और मैं इतनी सीधी हूँ कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगी। मैंने इनको जो भी हमारे बीच में बातचीत हुई उसमें एक भी शब्द गाली का नहीं था। इन्होंने मेरे नाम का मज़ाक बनाया, मेरे चैनल का मज़ाक बनाया, मुझे लात मार के भगा दिया, ऐसा सब कुछ बोला। बट सीरियसली वो नॉर्मल चीज़ थी, वहीं पे ख़त्म। और ये अभी जाके लोगों से डंका पीटते हुए बोल रही हैं कि मैंने इनकी वीडियोज़ क्रिएट की, मैंने इनसे गाली गलौज की। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ना तो मैंने इनकी वीडियो कोई बनाई है, ना ही मैंने इनसे कोई गाली गलौज करी है और ना ही मैंने इनका कोई मज़ाक बनाया है। सीधी-सी बात है, मुझे नहीं समझ में आता। उस चैनल पे 50-60 कमेंट्स थे। इस बंदी को उनकी बातें बुरी नहीं लगी, बट इनको मेरी ये आधी लाइन की चीज़ बुरी लग गई जिससे वो इतना हर्ट हो चुकी हैं कि अभी वो उस इंसान की जिसको हम अपना आइडल मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, ये उसके पीछे पड़ चुकी हैं हमें बुरा फ़ील करवाने के लिए। ये जो एंजल महारानी हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई को इतनी गालियाँ दे रही हैं, इतना उल्टा-सीधा बोल रही हैं, इन्होंने खुद बोला है कि उन्हें नहीं पता कि लॉरेंस बिश्नोई एक्चुअल में कौन है या वो अच्छे हैं कि वो बुरे हैं। जब आपको पता ही नहीं है, तो आप क्यों उस इंसान को हर चैनल पे जाके गालियाँ दे रही हो या उल्टा-सीधा बोल रही हो? मुझे तो नहीं समझ में आता। ये जिनको बोलती हैं ना, ये जिनका सपोर्ट करती हैं, उन्होंने कौन से ऐसे महान झंडे गाड़ दिए अपने देश के लिए, मुझे तो वो नहीं समझ में आता। वो मरे हैं, तो वो अपने कर्मकांड की वजह से ही मरे हैं। उन्होंने बहुत सी काम किए हैं गलत, मैं गिनवाने लग जाऊँगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको। मैंने किसी भी एक लड़की की तरफ से एक ऐसा भी कमेंट नहीं देखा जिसने ये पूछा हो कि उसने कहाँ पर आपके खिलाफ कम्युनिटी पोस्ट करी या फिर उसने कहाँ पे आपको गालियाँ दी हैं या फिर उसने कहाँ पे आपके लिए वीडियोज़ बनाई हैं। एंजल के लिए वीडियो बनी थी बट वो नेहा ने बनाई थी, मैंने तो कुछ नहीं किया था। उस जो नेहा ने वीडियो बनाया था उसमें पता नहीं कितने लोगों ने कितने बड़े-बड़े मैसेजेस किए थे, कमेंट्स किए थे एंजल जी के लिए। उसका तो एंजल जी को बुरा नहीं लगा। और एक पॉइंट, एंजल जी के साथ जिस दिन मेरी बहस हुई थी, उसके 2 दिन बाद एंजल जी हर्ट हुई हैं मुझसे। मतलब 2 दिन तक तो आई थिंक वो सोच रही थी कि लड़ाई झगड़े होने के बाद मुझे हर्ट होना भी है कि नहीं होना है। एंजल जी तब हर्ट हुई जब मैंने यूट्यूब पे सरेआम ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि मैं ट्विटर ट्रेंड के खिलाफ हूँ। उसके 2 घंटे बाद एंजल जी ने ये वीडियोज़ वाला ड्रामा शुरू किया। मतलब आई थिंक 3 दिन एंजल जी सदमे में थी मुझसे लड़ाई करने के बाद, है ना? वो कन्फ्यूज़ थी कि मुझे हर्ट होना है कि नहीं होना है या मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। नेहा की आँखों की वीडियो तो आपने तुरंत डाल दी थी उसी वक़्त, फिर मेरे लिए एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरे लिए इनको सोचने में 3 दिन का गैप लग गया, ये सोचने में कि मुझे मिस्टीरियस गर्ल से उसके कमेंट से मुझे हर्ट होना है कि नहीं होना है। बट जब मैंने सरेआम एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ट्विटर ट्रेंड के खिलाफ हूँ, तो ये मुझसे हर्ट हो गईं। मतलब सीरियसली क्या बेवकूफ़ियत है ये? अगर आपको बुरा लगा तो जिस वक़्त मैंने आपसे लड़ाई की आपको उसी वक़्त बुरा लगना चाहिए था। ये 3 दिन का गैप का क्या सिस्टम है भाई? मुझे तो नहीं समझ में आता। मेरी अगर किसी के साथ लड़ाई होगी, तो मैं तुरंत उसका बुरा मनाऊँगी ना, मैं 4 दिन बाद थोड़ी जाके उसका बुरा मनाऊँगी। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास कोई केस आता है तो प्लीज़ आप उसके बारे में रिसर्च करें, आप जानें कि एग्ज़ैक्ट मैटर क्या है। इल्ज़ाम लगाना बड़ी चीज़ नहीं है, मैं भी इल्ज़ाम लगा सकती हूँ कि इस लड़की ने मुझे गालियाँ दी। तो प्रूफ़ होना चाहिए ना भाई। एंड मैंने एक चीज़ देखी है, 1 डेढ़ साल से मुझ पे जितने इल्ज़ाम लगे हैं ना, जो लड़कियाँ इल्ज़ाम लगाती हैं, एक्चुअल में उनके पास उस चीज़ के लिए कोई प्रूफ़ ही नहीं होता है। बस वो मुझे नापसंद करती हैं, वो मुझे पसंद नहीं करती, इस वज़ह से वो कोई भी बेबुनियाद इल्ज़ाम मुझ पे लगा के चली जाती हैं। और मुझे तो उन लड़कियों का दिमाग ही नहीं समझ में आता जो पर्सनली मुझे जानती हैं यहाँ पे, जो जिन्होंने कमेंट्स में मुझसे बात करके रखी है, जिन्होंने चैटिंग में मुझसे बात करके रखी है भाई, उन तक को ये नहीं पता कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ।
मैं लड़कियों से ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी लड़की पे ट्रस्ट ना करें, उस पे भरोसा नहीं है तो प्लीज़ उसके चैनल को सब्सक्राइब ना करें, भीड़ ना बढ़ाएँ और ना तो आप उसको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें बिना उसको जाने, ठीक है? मुझसे यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ बात करती हैं, बहुत सी लड़कियाँ मुझको जानती हैं, बट मैंने किसी की तरफ से भी एक ऐसा कमेंट नहीं देखा कि किसी लड़की ने बोला हो कि मिस्टीरियस ने या शाइनी ने कहाँ पर तुमको गालियाँ दी? बहन कुछ तो प्रूफ़ होगा तुम्हारे खिलाफ। कहाँ पर उसने तुम्हारी वीडियो बनाई? तुम वो वीडियो दिखा दो, तुम वो स्क्रीनशॉट दिखा दो, तुम जहाँ पर उसने तुम्हें आके इतनी गंदी-गंदी गालियाँ दी हैं, वो गंदी-गंदी गालियों के स्क्रीनशॉट दिखा दो। किसी के पास कोई प्रूफ़ नहीं है, बट सबको मुझे नीच बोलना है, मुझे गालियाँ देनी है। मतलब कुछ तो शर्म करो यार, बिना प्रूफ़ के किसी को इस तरीके से नहीं बोलते हैं। और जहाँ तक रही एंजल जी की बात, तो एंजल जी वो बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़ी हैं, बस वो आईडी चेंज कर के आती रहती हैं। एंजल जी ने मुझे पिंटरेस्ट पे भी फ़ॉलो करके रखा था, मतलब उन्होंने मुझे सर्च किया होगा, कहीं पे वहाँ मैं मिली होंगी। तो इनका वहाँ पर भी सेम चीज़ कहना था कि तुम्हारे तो 20,000 सब्सक्राइबर थे ना, तो यूट्यूब ने तुम्हें लात मार के भगा दिया। अब तुम कैसे हक जताओगी लॉरेंस पर? तो मेन मुद्दा ही यही है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई पर अपना पूरा हक जताती हूँ और वो मैं हमेशा हक जताऊँगी, क्योंकि मेरी नज़र में वो सिर्फ़ मेरे हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उन पे कितना और किस तरीके से हक जताऊँ, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मैंने सभी के सारे क्वेश्चन्स के रिप्लाई इसमें दे दिए होंगे। मुझे अब किसी की साइड से कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए और हाँ, मैं किसी के भी कमेंट का या किसी के भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ लिख के। अगर मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं ऐसी वीडियो क्रिएट करके डालूँगी, उसी में सबके क्वेश्चन्स आंसर होंगे। क्योंकि मैं कहीं पे भी टाइपिंग करती हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि मैं किसी को वो चीज़ बोलती तो नहीं हूँ, बट आगे चल के ये हो जाता है कि उसने तो रिमूव कर दिया, उसने तो ये कर दिया, उसने तो हटा दिया अपना कमेंट मुझे गाली देके। वीडियोज़ में ये होगा ना, प्रूफ रहेगा कि मैंने किसको क्या बोला और किस भाव से बोला है। तो इसीलिए अब मैं किसी से भी दोस्ती नहीं रखूँगी, अब मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी, किसी के भी कॉन्टैक्ट में अब मैं नहीं रहूँगी। मैं यहाँ पर अकेले आई थी, तो मैं अब यहाँ पर अकेले ही रहूँगी और अपना काम करूँगी। आप पर डिपेंड करता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो कि नहीं करते हो। मैंने कभी बोला भी नहीं है, लोगों को फ़ोर्स भी नहीं करा है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आओ, हमें लॉरेंस को सपोर्ट करना है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मुझे व्यूज़ दो। मैंने नहीं बोला, क्योंकि नहीं चाहिए मुझे। मैं आप पे सब्सक्राइबर्स बटोरने नहीं आई हूँ। मुझे अच्छा लगता है एडिटिंग करना, इसलिए मैं आती हूँ, बात खत्म। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी एंजल जी के बारे में। जैसे इन्होंने लास्ट डे मेरी फ़ोटोज़ का यूज़ किया एडिटिंग में, मान लो मैं वैसे तो मैंने इन्हें गालियाँ नहीं दी हैं, बट एक बार के लिए मान लेते हैं कि मेरी लड़ाई हुई है एंजल के साथ, ठीक है? मेरे चैनल पे मेरे वीडियोज़ में मेरी खुद की फ़ोटोज़ भी हैं। जैसे कि आपको लास्ट दिन मेरी फ़ोटोज़ मिली, आप फर्स्ट डे भी मेरी ही फ़ोटोज़ यूज़ कर सकते थे, है ना? अगर मेरे से खुन्नस है तो आप मेरी फ़ोटोज़ यूज़ करो। आपको लॉरेंस की फ़ोटो यूज़ करने का कोई मतलब नहीं था। इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप उस इंसान को भी नहीं पसंद करते हो। आप बस मेरा एक नाम लगा के, ताकि आप गलत नहीं हो, आप मुझे लोगों की नज़र में गलत बना के अपने काम को अंजाम दे रहे हो। हाँ, यहाँ पे लड़कियाँ समझती भी नहीं हैं, तो उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत ईज़ी है, जो कि एंजल जी ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया भी है और आगे भी लोग आके बनाते रहेंगे। तो मैं लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप किसी के बारे में कोई राय दे रही हैं, कोई डिस्कशन कर रही हैं, तो प्लीज़ पहले आप रीज़न जानें, उसके बाद डिस्कशन करें, है ना? क्योंकि कभी आज मुझ पे इल्ज़ाम लगे, कल को आप पे भी लग सकते हैं और वही सेम चीज़ अगर और भी सारी लड़कियाँ आपके खिलाफ़ करने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? मैं सही बताऊँ तो मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी। मैं सोच रही थी कि चलो मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, बट वही चीज़ है ना कि लोग बोलेंगे कि इसने तो ऐसे-ऐसे बोला और फिर इसने अपने कमेंट को रिमूव कर दिया। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी एंड आगे भी अगर मुझे लोगों से कुछ क्लियर करना होगा तो मैं वीडियो ही बनाना पसंद करूँगी। मैं कहीं पे जाकर मैसेज करके या मैं कमेंट का रिप्लाई तो बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि अब मेरा ना भरोसा उठ चुका है यहाँ के लोगों से। सीरियसली मेरा यहाँ की अपनी जो फ्रेंड्स बनी थी उनसे और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मेरा भरोसा उठ चुका है। हाँ, सबसे नहीं, कुछ-कुछ लोग हैं, बट मैं उनसे भी ये बोलना चाहूँगी कि मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं कर सकती, मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत बुरी लगी हैं ये सारी चीज़ें। बस मैं आके रो नहीं रही हूँ किसी के सामने, तो बस उतनी चीज़ें, बट बुरी मुझे बहुत ज़्यादा लगी हैं ये जितनी भी साजिशें होती हैं मुझे लेकर। तो अब मैं किसी से भी बात नहीं कर पाऊँगी, मैं किसी से भी दोस्ती नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि आपको जब मुझ पे भरोसा ही नहीं है, तो काहे का मतलब दोस्ती और काहे का बात करना, है ना? अपने-अपने काम से काम रखते हैं फिर।